2026 के मई तक दुनिया भर में 1,15,000 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। 2025 से अभी तक दुनिया भर में एक डर फैलाया गया था, एआई आएगा और लाखों लोगों की नौकरियां खा जाएगा, और कंपनियों ने लोगों को बिना सोचे समझे अपनी नौकरी से निकाल दिया। लेकिन समय बदल चुका है। पहले सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े टेक गुरु मंचों पर खड़े होकर कह रहे थे अब इंसानों की जरूरत कम पड़ जाएगी। कहा एआई बिना थके, बिना छुट्टी लिए और इंसानों से ज्यादा तेज काम करेगा। कर्मचारियों को इसमें अपना भविष्य खतरे में दिख रहा था, लेकिन कंपनियां बल्ले बल्ले कर रही थीं। इसमें उनको पैसा बचाने का मौका नजर आ रहा था। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के डैरियो अमाडेई और दूसरे एआई लीडर्स लगातार बता रहे थे कि एआई इतना ताकतवर हो चुका है कि वो बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जगह ले सकता है। कंपनियों ने भी इन बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कई जगह कर्मचारियों की छटनी भी शुरू हो गई। कहा गया अब एआई काम करेगा, लेकिन 2026 आते आते कहानी बदलती हुई दिख रही है। अब वही एआई गुरु कह रहे हैं कि शायद इंसान और एआई साथ मिलकर काम करेंगे और इंसानों की जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली। यही नहीं, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन अब खुद मान रहे हैं कि एआई को लेकर वो गलत हैं, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह सही साबित नहीं हुई। उन्होंने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में कहा कि मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ। उन्होंने माना कि जितना असर उन्होंने सोचा था एआई का, उतनी तेजी से नौकरियां खत्म नहीं हुई, एआई उतनी तेजी से काम नहीं कर पाया। 2025 में उन्होंने कहा था कि एंट्री लेवल पर व्हाइट कॉलर नौकरियां सबसे पहले खत्म होंगी। ऑल्टमैन ने यह भी कहा था कि इंसानों के बीच होने वाली बातचीत और मानव जुड़ाव की अहमियत उन्होंने कम आंकी थी। यानी कंपनियां समझ रही हैं कि सिर्फ मशीनों के भरोसे काम चलाना इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने उन सीईओज को टोन डीफ यानी संवेदनहीन भी कहा जो एआई के नाम पर कर्मचारियों को निकाल रहे थे। हालांकि लोग अब उन पर ही सवाल उठाने लग गए हैं, क्योंकि यही टेक लीडर्स पहले एआई को लेकर डर और हाइप फैला रहे थे। एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो अमाडेई भी पहले कह रहे थे कि अगले 5 साल में आधी एंट्री लेवल की नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन अब उनका भी सुर बदलने लगा है। अब वो कह रहे हैं कि इंसान अगर सिर्फ 5% काम भी करे और बाकी काम एआई कर दे, तब भी इंसान की भूमिका बहुत अहम रहेगी और उनकी ज़रूरत कभी कम नहीं होगी। यानी अभी एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा वाली बात धीरे धीरे एआई इंसानों के साथ काम करेगा में बदलती दिख रही है। असल समस्या अब कहीं और निकल रही है कि एआई चलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। कई मामलों में कंपनियों को लगने लगा है कि एआई इस्तेमाल करने से बेहतर है किसी अच्छे कर्मचारी को सैलरी दे दी जाए। यानी जिस एआई को कंपनियां खर्च बचाने का हथियार समझ रही थी, अब वही एआई खुद भारी खर्च बनता जा रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। मेटा, अमेज़न और स्नैप जैसी कंपनियों ने खुलकर कहा कि एआई रीस्ट्रक्चरिंग इसकी बड़ी वजह है। अब जब एआई गुरु अपने पुराने दावों से पीछे हट रहे हैं, तो लोग उन पर पाखंड के आरोप भी लगा रहे हैं। एक डेवलपर ने एक्स पर यह भी लिखा कि सैम ऑल्टमैन का यह कहना कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एआई की सबसे बड़ी मार्केटिंग तो वही कर रहे थे। एक टेक इन्फ्लुएंसर ने तो तंज कसते हुए यह भी लिखा कि 2024 में एआई का डर बेचकर कंपनियों ने करोड़ों कमाए। अब 2026 में उम्मीद बेची जा रही है। सच यही है कि एआई ने काम की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सिर्फ एआई नहीं बल्कि वो उलझन है जो लगातार बदलते दावों से पैदा हो रही है और फैल रही है। 2025 में कहा गया एआई सबकी नौकरी खा जाएगा, 2026 में कहा जा रहा है नहीं, इंसान अभी भी जरूरी हैं। और इस बीच लाखों लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं और अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आने वाला कल आखिर कैसा होगा।